Now let's start with section 161, appointment of additional director, alternate director, and a nominee director. First, we will start with additional director. Articles may confer the power to BOD for appointment of additional director at its discretion. मतलब articles बोल सकते हैं कि BOD articles बोल सकते हैं कि BOD additional director appoint कर सकता है. The director can be any person other than who fails to get appointed as director in a general meeting. मतलब जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हुआ है, जो जनरल मीटिंग में उसका प्रस्ताव दिया गया था कि ये डायरेक्टर बनना चाहिए पर वो नहीं बना था, वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता. टेन्योर, नेक्स्ट एजीएम और लास्ट ड्यू डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर. मतलब जब भी नेक्स्ट एजीएम होगी या फिर उस एजीएम को करने की जो लास्ट ड्यू डेट होगी, जो भी पहला है वो उसका टेन्योर होगा. अपॉइंटेड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. मतलब बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं या फिर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. Alternate director appointed by BOD only if authorized by articles or resolution passed in general meeting. Alternate director कब होगा? Appointed by BOD only if authorized by articles or resolution is passed in general meeting के alternate director को हम रखना चाहते हैं. To act in place of original director, absence of original director for period of 3 months or more. मतलब अगर कोई original director है वो 3 months या ज्यादा के लिए वो इंडिया से बाहर चला गया है या फिर कुछ इंडिया से बाहर घूमने का चला गया है, तो फिर उसके लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर हम अपॉइंट करेंगे. अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर इफ ही इज होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टर पोजीशन फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी. मतलब कब वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता? पहली कंडीशन ऐसा है कि जब वो कोई और डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, किसी और डायरेक्टर के लिए वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है तो नहीं बन सकता है. और सेकंड कंडीशन है कि वो खुद ही एक डायरेक्टर है और वो कोई दूसरे के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनना चाहता है तो नहीं बन सकते. दो कंडीशन, वो किसी और डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर है या तो फिर वो खुद ही डायरेक्टर है उस कंपनी में. ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू बी इंडिपेंडेंट एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6. मतलब अगर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ऑल्टरनेट डायरेक्टर चाहिए तो वो जो हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर ला रहे हैं वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए. tenure original term of original director और when original director returns to India. उसका टेन्योर क्या रहेगा? जो भी ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म होगा वो, या फिर जब भी वो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में रिटर्न हो गया, इंडिया में पैर रखा तब से वो उसे वेकेट कर देनी है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को ऑफिस वेकेट कर देनी है. विच एवर इज अर्लियर. मतलब इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस दिन उसे वेकेट कर देनी है ऑफिस. ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ओनली ओरिजिनल डायरेक्टर नॉट एडिशनल डायरेक्टर. मतलब जो हमने वो पहले पहले पढ़ा था रिटायरमेंट बाय रोटेशन में कि डायरेक्टर को रिटायर होना पड़ता है 1/3 एंड 2/3 वाला. अगर उसमें वो एडजमेंट वाला कंडीशन आ गया तो फिर अगर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हुआ तो वो ओरिजिनल डायरेक्टर का होगा, ना कि एडिशनल डायरेक्टर का. एडिशनल डायरेक्टर इज नॉट अ प्रॉक्सी टू ओरिजिनल डायरेक्टर अंडर एनी स्टेज और इमेजिनेशन. Alternate director is a director in his own capacity and shall be considered as director for the provision of this act unless otherwise specified. Just that alternate director holds the office of original director. मतलब वो उसका कोई प्रॉक्सी नहीं है कि उसको ओरिजिनल डायरेक्टर का कठपुतली बन के काम करना पड़ेगा. उसका अपना अस्तित्व है और वो अपने हिसाब से काम कर सकता है. कैन द ऑल्टरनेट डायरेक्टर बी अपॉइंटेड बाय ओडी? नो, ऐसा नहीं हो सकता कि ओरिजिनल डायरेक्टर ही बोल के तो चला गया कि ये मेरा ऑल्टरनेट डायरेक्टर होगा. ऐसा नहीं हो सकता, बीओडी को चूज करना पड़ेगा. कैन बीओडी अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ रेगुलर डायरेक्टर गोइंग आउट फॉर लेस देन 3 months? मतलब ऐसा बोल रहा है कि कोई बंदा 3 महीने से कम जा रहा है तो उसके लिए बीओडी ऐसा बोल सकते हैं कि हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता. कैन ऑल्टरनेट डायरेक्टर बी अपॉइंटेड फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर? यस. नाउ नॉमिनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो तो द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज ए डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन इन परजुएशन ऑफ लॉ अग्रीमेंट और सीजी और एसजी बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग इन द कंपनी. मतलब अगर लॉ ऐसा बोलता है कि नॉमिनी इस इंस्टीट्यूशन के इस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नॉमिनी डायरेक्टर चाहिए तो लॉ बोल सकता है अग्रीमेंट या फिर सीजी और एसजी बाय वर्च्यू. सीजी और एसजी का अगर कंपनी में होल्डिंग है तो फिर वो नॉमिनी डायरेक्टर बिठा सकते हैं. Now, the fourth topic is casual vacancy. If office of a director appointed by the board in GM is vacated before expiry of term in normal course, it results in casual vacancy. मतलब if office of a director appointed by the board in general meeting is appointed by in the general meeting is vacated before expiry of term in normal course, it results in मतलब कैजुअली वो चला गया, उसका टर्म फिनिश नहीं हुआ उसके पहले ही वो चला गया तो कैजुअल वैकेंसी कॉज हुई. सच कैजुअल वैकेंसी शैल बी filled subject to AOA by the BOD at the board meeting
needs to be subsequently approved by members in the immediately next general meeting. मतलब बोर्ड मीटिंग में तो वो हो गया कि ये अपॉइंट करना है सच कैजुअल वैकेंसी, मतलब बोर्ड मीटिंग में ऐसे डिसाइड कर दिया कि कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है और एक बंदे को भी लिया है, नीड्स टू बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय मेंबर्स। पर वो डायरेक्टर को फिर सब्सिक्वेंटली मेंबर्स के थ्रू तो वो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा कि ये हमें डायरेक्टर चाहिए। टेन्योर अप टू द डेट टू विच इन हुज प्लेस इज हिज अपॉइंटमेंट वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ इट हैड नॉट बीन वेकेटेड। मतलब जब तक वो पहले वाला डायरेक्टर अपने ऑफिस को हेल्ड करने वाला था तब तक वो उस प्लेस पे रहेगा, तब तक वो कैजुअल वैकेंसी मतलब उसका टेन्योर रहेगा। Questions: Can vacancy in the office of a director appointed under Section 161 subsection 4 be again filled as per Section 161(4)? No, because casual vacancy in office of director appointed by in general meeting can only be filled under Section 161 subsection 4. If a director declined to assume the office after appointment under Section 160, will it be casual vacancy? No. उसने तो decline किया, इसमें तो आया ही नहीं है, तो vacancy कैसे होगी? Is director appointed under this section or retiring director under Section 152 subsection 6? No, not appointed in general cannot be not appointed in general meeting can't be removed in general meeting. मतलब ये रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, उसका टेन्योर खत्म होगा, वो चला जाएगा। नाउ summary table. Now we will look at the summary table. Criteria: additional, alternate, nominee, and casual vacancy. First of all, additional director is appointed by board, alternate by board, nominee by board, and casual vacancy is also filled by board. Ratification by shareholders. एडिशनल में कोई रेटिफिकेशन शेयर होल्डर का परमिशन नहीं चाहिए, अल्टरनेट में भी नहीं चाहिए, नॉमिनी में भी नहीं चाहिए, कैजुअल वैकेंसी में चाहिए यस इन इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग के। अगर कैजुअल वैकेंसी फिल तो कर दी बोर्ड ने, पर उसको अप्रूव करना पड़ेगा नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के थ्रू। पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एडिशनल के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। नॉमिनी डायरेक्टर के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कैजुअल वैकेंसी तो लॉ में ही दिया है कि कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है। टेन्योर एडिशनल डायरेक्टर का क्या है, नेक्स्ट एजीएम और लास्ट डेट ऑफ फॉर एजीएम। ऑल्टरनेट का अर्लियर ऑफ टेन्योर ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर और ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। नॉमिनी डायरेक्टर का एज पर लॉ और एग्रीमेंट। कैजुअल वैकेंसी का टेन्योर ऑफ डायरेक्टर हुज ऑफिस हैज बीन हुज ऑफिस वेकेटेड, मतलब जब तक वो कैजुअल वैकेंसी मतलब जिसने कैजुअल वैकेंसी कॉस्ट की थी वो जब तक ऑफिस होल्ड करने वाला था तब तक हमारा टेन्योर रहेगा। रिजोल्यूशन पास डेट बीओडी मीटिंग और रोटेशन। ये एडिशनल के लिए बोर्ड ऑफ मीटिंग, ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए भी बोर्ड ऑफ मीटिंग, नॉमिनी के लिए भी बोर्ड ऑफ मीटिंग एंड कैजुअल वैकेंसी के लिए ओनली बोर्ड मीटिंग। हु कैनॉट बी अपॉइंटेड, पर्सन हु फेल्ड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। मतलब जो भी पर्सन कौन अपॉइंट नहीं हो सकता, पर्सन हु हैव फेल्ड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, मतलब जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने से इनकार कर दिया गया है तो वो फिर एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। alternate director, person acting as alternate director for any other director in the company or person holding directorship in the same company। नॉमिनी के लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि who cannot be appointed, no such provision in casual vacancy। additional points alternate director में है alternate director of independent director to comply with section 149 subsection 6। alternate director cannot be automatically reappointed, मतलब उसको अपनी इंडिपेंडेंस भी बतानी पड़ेगी और वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड नहीं हो सकता, वो वाला एडजमेंट वाला क्लॉज यहाँ पे आ जाएगा। So we are done with section 161.